हेलो फ्रेंड्स। इंडिया का D2C ब्रांड का जो मार्केट है वो अभी $40 बिलियन पे है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2025 तक ये मार्केट बढ़ के $200 बिलियन हो जाएगा। ये कैसे होने वाला है, इसके वजह से क्या क्या फायदा मिल रहा है और D2C ब्रांड है क्या और ये हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो इससे पहले कि हम D2C मार्केट के बारे में या फिर D2C ब्रांड्स के बारे में डिस्कस करें, हमें जानना पड़ेगा कि D2C होता क्या है। D2C का मतलब सिंपल है, डायरेक्ट टू कस्टमर। मतलब मैन्युफैक्चरर से या फिर कंपनी से हमारे पास डायरेक्ट माल आता है या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है। तो आज तक हमें प्रोडक्ट कैसे मिल रहा था, पहले इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज तक अगर D2C को छोड़ दे, हमारे पास दो रास्ते थे प्रोडक्ट पाने के। एक तो था हमारा जो रिटेल शॉप्स होते हैं और दूसरा अभी नया नया पिछले 10 साल से है वही ई कॉमर्स। तो पहले रिटेल शॉप का जो स्ट्रक्चर है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो रिटेल शॉप में पहले आता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, अपना रॉ मटेरियल लेके उसे एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। उस प्रोडक्ट को वो अपने वेयर हाउस में स्टोर करेगा। उस वेयर हाउस से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के वेंडर्स के पास जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्री, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल वेंडर के पास जाएगा। उसके बाद रिटेल शॉप यानी कि जो हमारे घर के पास किराना शॉप्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं। तो जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ये तो फ्री में ही काम नहीं करे ना, उनका तो ये बिजनेस है, उनका तो ये धंधा है। तो इसके वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सब अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आया ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जो भी एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपना प्रोडक्ट को लिस्ट करता है और डायरेक्ट कस्टमर के साथ कनेक्ट करता है। तो ये जो वेंडर्स, जो स्टेट वेंडर्स या फिर डिस्ट्रिक्ट वेंडर्स या फिर जो रिटेल शॉप्स थे, उनका मार्जिन यहाँ पे कट हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर कोई एक नॉर्मल शर्ट या फिर कोई भी एक कंपनी का शर्ट एक शोरूम में बिक रहा है 1000 रुपीज़ में, देन ई कॉमर्स में 600 या फिर 700 में अवेलेबल होगा, क्योंकि जो मार्जिन्स होता है बाकी जो शॉप ओनर का, वेंडर्स का, वो 300 या 400 रुपया होता है। लेकिन कुछ कंपनियां इस ई कॉमर्स को भी एक स्टेप आगे लेके चले जाते हैं। ये बोलते हैं कि हम जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है उनको भी अपनी कमीशन नहीं देना चाहते, हम अपने कस्टमर के साथ खुद कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है D2C ब्रांड, यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड। कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के साथ कनेक्ट करे, जो कि D2C ब्रांड। तो अभी तो हम लोगों ने जान लिया कि D2C ब्रांड होता क्या है। तो अभी जानते हैं कि D2C ब्रांड इतना फेमस कैसे हो रहे हो और इसमें क्या प्लस पॉइंट है और किसमें क्या अच्छा है जिसकी वजह से लोग इनके साथ कनेक्ट करना पसंद करें, लोग यहाँ से खरीदना पसंद करें। तो जो पहला चीज़ है वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मार्जिन, क्योंकि इसमें बहुत ही कम लोग, बहुत ही स्टेक होल्डर्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑटोमेटिकली मार्जिन इंप्रूव हो जाता है। पहला चीज़, कंपनी का मार्जिन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। और दूसरा चीज़, जो कस्टमर होता है उसे कम रेट में, बहुत ही कम रेट में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट या फिर अच्छा सोल्यूशन मिलता है, तो वो भी प्रेफर करता है कि D2C ब्रांड्स के पास जाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे वेराइटी के प्रोडक्ट होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसी पॉइंट को लेकर मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ कि आजकल मार्केट में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, लेकिन जो इंडिया का पर पर्सन जो इनकम है बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। तो लोग आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि लोग कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट के तरफ जाना चाहते हैं, लोग खुद का, क्योंकि सबके लिए वही शैम्पू, वही साबुन फिट नहीं होता। किसी का कोई एलर्जी होता है, किसी का कोई डिजीज होता है, तो उसके लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बेस्ट है। सबके लिए एक शैम्पू, एक साबुन, एक ईयरफोन, ऐसी चीज़ काम नहीं करता। तो यहाँ पे D2C ब्रांड परफेक्टली फिट होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट कराते हैं, आपको आपके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। रिकमेंड मतलब आपके लिए ही कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, आपका कंसल्टेंसी करके, आपका डिजीज को जान के, आपके बॉडी को जान के आपके लिए स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जिसकी वजह से कस्टमर या फिर जो ऑडियंस होते हैं उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से एंगेज कर पाते हैं और ये लाइक भी करते हैं कि आपका प्रॉब्लम को जान के आपके लिए कोई एक प्रोडक्ट बना के दे रहा है, देन आप ऑब्वियसली उसे लाइक करेंगे। तो इसके लिए जो नॉर्मल, जो यंग ऑडियंस है स्पेशली, वो D2C ब्रांड्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट करने का ट्राई करे रेदर देन वही नॉर्मल FMCG ब्रांड्स के साथ। और जो तीसरा पॉइंट है वो जनरली D2C ब्रांड्स के लिए अप्लाई होता है, कस्टमर के लिए नहीं। कि अगर आप एक FMCG कंपनी खोलना चाहते हैं और आपके प्रोडक्ट को आप पूरे इंडिया में सेल करना चाहते हैं, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे वेंडर्स के साथ, बहुत सारे रिटेलर्स के साथ, बहुत सारे सब ओनर्स के साथ कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, अपना एक सप्लाई चेन बिल्डअप करने का पड़ेगा। उसके बाद ही आप पूरे इंडिया में आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप फेल हो गए, देन आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। लेकिन D2C में क्या करता है कि ये ई कॉमर्स के थ्रू, अपने एक वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उनको वेंडर, रिटेलर, ये सब के झमेले में पड़ना नहीं होता।
ये अपना एक वेबसाइट बनाते, अपना प्रोडक्ट बनाते और अपना सोशल मीडिया को अच्छे से हैंडल करके आपके पास पहुंच दे और आपको सामान बेचते हैं। लेकिन अगर ये रिटेल जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में जाते हैं, देन उन्हें पूरा प्रोसेस सेटअप करने में 10 महीने से 1 साल लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी श्योरिटी नहीं कि उनका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं। बट D2C ब्रांड्स के थ्रू या फिर D2C जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही जल्दी स्केल कर पाते, बहुत ही जल्दी पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते और अपने प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर पाते। शायद अगर ये फेल हो गया देन ऑब्वियसली ट्राई नहीं करेंगे या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट लेके आएंगे, वही प्रोडक्ट बार बार सेल करने का ट्राई नहीं करेंगे। चौथा जो फीचर है वो कस्टमर के लिए है, क्योंकि अगर आप एक शैम्पू खरीदने जाते हैं, उसके लिए जो जो प्रोडक्ट डिटेल्स चाहिए होता है, एक बोट के ईयरफोन के लिए या फिर एक नॉर्मल ईयरफोन के लिए डिटेल्स अलग चाहिए होता है। लेकिन जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, ये सबको इतना अच्छे से डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन आप सिर्फ शैम्पू खरीदने के लिए या फिर एक साबुन खरीदने के लिए एक अलग वेबसाइट में जा रहे हैं, देन स्पेसिफिकली वेबसाइट उसी के लिए बना है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स मेंशन होगा। आप अच्छे से आपके हिसाब से परफेक्ट प्रोडक्ट को चूज कर पाते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स और जो पर्सनलाइजेशन का मैं बात कर रहा था, वो चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से निखार के आता है। तो अभी तो हम लोगों ने जान लिया कि D2C ब्रांड्स इतना अच्छे से पॉपुलर क्यों हो रहे, क्योंकि ये लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे और मार्केट के हर हिस्से तक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सही तरीके से पहुंच पा रहे। तो अभी जानते हैं इस सबका जो D2C ब्रांड्स है, इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि अभी तक तो ये अच्छा चल रहा और फ्यूचर में भी ग्रो होने वाले हैं। लेकिन अगर हम बहुत आगे का बात करें देन उसका फ्यूचर क्या है, तो यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझना पड़ेगा। 4 तरह के पॉइंट्स और फीस का एक कंसेप्ट है। मैं आपको बहुत थोड़ा पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आप इस कंसेप्ट को या फिर उनके फ्यूचर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहला हो जाता है स्मॉल फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड, दूसरा हो जाता है स्मॉल फिश इन ए बिग पॉन्ड, तीसरा हो जाता है बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड और चौथा हो जाता है बिग फिश इन ए बिग। तो अभी जो ये D2C ब्रांड्स का कंसेप्ट है, अभी जो D2C ब्रांड्स है वो स्मॉल फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड, क्योंकि अगर ये सारे प्रोडक्ट्स, शैम्पू, साबुन, लिपस्टिक, सारे चीज़ों को बेचने का अगर ये ट्राई करेंगे देन ये नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट को लेते हैं, उसमें अपना डोमिनेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कोई एक कंपनी सिर्फ शैम्पू बेच रही है, कोई एक साबुन बेच रहा है, कोई एक लिपस्टिक बेच रहा है, कोई एक आईलाइनर बेच रहा है, तो इस प्रोडक्ट को लेके अपना एक डोमिनेंस क्रिएट करते हैं, उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट को शिप करने का ट्राई करते हैं। तो अभी ये लोग काम कर रहे हैं स्मॉल पीस इन ए स्मॉल पॉइंट, यानी कि छोटा सा प्रोडक्ट, छोटा सा मार्केट साइज, यानी कि जो पॉइंट का साइज है वो स्मॉल है और कंपनी भी स्मॉल है। लेकिन कुछ दिन बाद ये कंपनी बन जाती है बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड, क्योंकि ये कंपनी बड़ी बन चुकी है लेकिन जो मार्केट का साइज है वो अभी भी उतना ही है। तो ये क्या करती है कि बिग फिश हो गए, अब ये बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड टू बिग फिश इन ए बिग पॉन्ड जाने का ट्राई करते हैं। तो ये किस तरह से करते हैं ये जानते हैं। तो जब ये बिग फिश इन ए बिग पॉन्ड आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये पहले ओमनी चैनल जाने का ट्राई करते हैं। तो ओमनी चैनल क्या है? ओमनी चैनल मतलब ये खुद का अपना ऑफलाइन स्टोर खोलने का ट्राई करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्राई और नायका अभी कर रहे हैं, और ये दूसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी खुद को लिस्ट करते हैं और अपने D2C ब्रांड्स के थ्रू भी, अपने D2C वेबसाइट के थ्रू भी ये सेल करने का ट्राई करते हैं। ये पहला चीज़ करते हैं। दूसरा चीज़ ये लोग ये करते हैं कि दूसरे प्रोडक्ट में एंट्री करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि बोट ने पहले ईयरफोन के साथ अपना मार्केट में एंट्री किया, उसके बाद हेडफोन, अब ये बहुत सारी चीज़ों में एक्सपांड करने लगा है। उसी तरह नायका भी पहले एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता था, अभी ये खुद का प्रोडक्ट सेल करने लगा है। और जो तीसरा चीज़ ये लोग करते हैं कि बहुत सारे सब ब्रांड क्रिएट कर देते हैं। समझिए इनका एक ब्रांड हो गया, उसके नीचे जैसे हम मैगी के लिए जानते हैं, जैसे मैगी बहुत ज़्यादा फेमस होने के बाद हम मैगी का सॉस देखना स्टार्ट कर दिए, मैगी के और भी मसाले और बहुत सारे प्रोडक्ट देखना स्टार्ट कर दिए। उसी तरह से ये एक प्रोडक्ट को फेमस करने के बाद उसके नीचे बहुत सारे सब ब्रांड्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। और चौथा और जो लास्ट चीज़ ये लोग करते हैं, ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए जाते हैं, यानी कि ये इंडिया में अपना जो पॉन्ड का साइज़ था जब अभी फुल हो गया, या फिर ये पॉन्ड के साइज के हिसाब से जब बड़े हो गए, देन ये बाहर के कंट्री में यानी कि नए पॉइंट में घुसने का ट्राई करते हैं और वहाँ पे एक्सपांड करने का ट्राई करते हैं। और जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और जो अभी करेंटली हो रहा है, वो ये करते हैं कि इधर ही IPO के लिए जाते हैं या फिर दूसरे बड़े बड़े कंपनी उन्हें एक्वायर कर लेती है। अभी रिसेंटली ऐसे कुछ एक्विजिशन भी हुए जिसका कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। पहला हो जाता है बिग बास्केट ने डेली निंजा को एक्वायर कर लिया, हॉर्लिक्स को HUL ने एक्वायर कर लिया, पतंजलि ने न्यूट्रेला को, मैरिको ने बियर्डो को और इमामी ने केस किंग को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो D2C ब्रांड्स है और बड़े बड़े FMCG ब्रांड्स या फिर जो बड़े बड़े उनके सेक्टर्स के ही ब्रांड थे उनके थ्रू एक्वायर हो जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस D2C ब्रांड्स कैसे है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है और क्यों ये इतना फेमस हो रहे हैं।
तो आई होप आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आप किस टॉपिक पे फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जब भी हम फ्यूचर में नया वीडियो लाए आपके पास जल्दी से वीडियो पहुंच जाए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।